नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बहुत विशेष तरह की समस्या आजकल बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चल रही है और वो है आंखों की समस्या। किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी कम होती है, नज़र कमज़ोर होती है या आंखों की रोशनी चली जाती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। कौन से ग्रह देते हैं आंखों की समस्या और क्या है इसको दूर करने के उपाय, ये जानेंगे। हम आज बात कर रहे हैं आंखों की समस्याओं के बारे में या आंखों के रोग के बारे में। आंखों के रोग का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध है, पहले ये जानते हैं। देखिए, आंखें जो हैं ये मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। ये व्यक्ति को दुनिया से और लोगों से परिचित करवाते हैं। आंखों का ज्योतिष में दो ग्रहों से सीधा संबंध माना जाता है, जो दो ग्रह जीवन में रोशनी देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को भी नेत्रों से संबंधित माना जाता है। वास्तव में शुक्र आंखों की लेंस का मालिक है। कुंडली का दूसरा भाव और 12वां भाव ये आंखों का होता है। इसमें भी दूसरा भाव आंखों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। कुंडली का दूसरा भाव और सूर्य ये दाहिनी आंख से संबंध रखते हैं। 12वां भाव और चंद्रमा बाईं आंख से संबंध रखते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के दो ग्रह और शुक्र, ये तीन ग्रह मिल करके मोटे तौर पर आपकी आंखों के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को आंखों की समस्या हो जाती है और अलग अलग तरीके की आंखों की समस्या कैसी होती है। कुंडली के दूसरे या द्वादश, सेकेंड हाउस में या 12th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो आंखों की समस्या होती है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर हों तो ऐसी स्थिति में भी आंखों की समस्या होती है। अगर कुंडली में शुक्र और सूर्य का संबंध बन गया तो इस संबंध की वजह से भी आंखें कमजोर होती हैं, नेत्र ज्योति कम हो जाती है। शुक्र अगर ज्यादा गड़बड़ हो, ज्यादा कमजोर हो तो कम उम्र से ही चश्मा लग जाता है और ऐसी स्थिति में एक आंख में दिक्कत ज्यादा होती है। सूर्य अगर खराब है तो ग्लूकोमा होने की संभावना रहती है। यानी सूर्य अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो आंख की रोशनी जा सकती है। शुक्र अगर खराब है तो एक आंख की रोशनी चली जाती है, क्योंकि शुक्र एक आंख का स्वामी है, इसलिए एक आंख की रोशनी को नष्ट कर देता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी
शनि और मंगल के संबंध से दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं, यानी एक्सीडेंट की वजह से या चोट की वजह से आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखों से अगर मंगल का संबंध हो तो ये आंखों की सर्जरी जरूर करवाता है, आंखों के ऑपरेशन होने की संभावना बन जाती है। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, अगर आपकी आंखों में समस्या है तो क्या उपाय करने से लाभ हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करिए और डॉक्टर जो परामर्श दे रहे हैं उसको मानिए और साथ में ज्योतिष के उपाय करिए। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। कच्चे गाजर का और कच्ची सलाद का प्रयोग करिए। सलाह लेकर एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक में कुछ दूरी पर दीवार पर या कागज पर एक बिंदु बना देते हैं, उसको लगातार देखते हैं, या दूर एक मोमबत्ती जला देते हैं, उसको लगातार देखते हैं। इसको करने से एकाग्रता बेहतर होती है और नेत्र ज्योति में सुधार आता है। आंखों को ठीक रखना चाहते हैं तो खाली पेट बिल्कुल मत रहिए और अपने दांतों को नाखून से मत काटिए। अगर ये उपाय आप करें तो आपकी नेत्र ज्योति में आंखों की स्थिति में सुधार होगा। देखिए, नज़र का कमज़ोर हो जाना बड़ी बात नहीं है। सामान्यतः लोगों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, दवाई डालकर चश्मा लगा के लोग अपनी नज़र को ठीक रखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आंखें बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आंखों से हमेशा पानी गिरता है, आंखें हमेशा डबडबाई रहती हैं। क्या उपाय करें? देखिए, आम तौर पर आंखों के खराब होने से या आंखों में गंदगी चले जाने से आंखों से पानी गिरता है, लेकिन कभी कभी बिना कारण के भी आंखों से पानी गिरने की समस्या होती है। और आंखों से पानी उन लोगों के ज़्यादा गिरता है जिनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य का किसी भी प्रकार का संबंध होता है। ऐसी स्थिति में आप इत्मीनान से किसी जगह बैठिए और अपनी आंखों से नाक के अगले हिस्से को देखने का प्रयास करिए। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और नियमित रूप से कम सप्ताह में 2 बार सर में नारियल के तेल की मालिश करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आंखों से धीरे धीरे पानी गिरना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि शरीर पर टैटू नहीं बनवाना चाहिए, टैटू बनवाने से जीवन में असफलता और अशुभता आती है। क्या ऐसा है? देखिए, लक्षण विज्ञान में, सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर में छोटा सा तिल है, छोटा सा कटे फटे का निशान है, उसके हिसाब से भी आपके भाग्य को बताया जाता है। तो जब छोटा सा तिल आपके भाग्य पर असर डालता है तो बड़ा सा टैटू आपके शरीर पर असर जरूर डालेगा। इसलिए जहां तक संभव हो
शरीर पर टैटू बनवाने का प्रयास मत करिए, परमानेंट टैटू मत बनवाइए। और अगर बनवाना ही है तो हाथ के पिछले हिस्से में या घुटने से लेके पंजों के बीच में टैटू बनवाना उतना नुकसान नहीं करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।